शहडोल जिले की वन विभाग की टीम ने पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अवैध लकड़ी परिवहन की सूचना पर वन विभाग पॉइंट लगाकर चेकिंग लगाया गया था। तभी अवैध मवेशियों से भरे वाहन को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। पूरे मामले में अब पुलिस जांच कर रही है। वन विभाग ने मुखबिर की सूचना के आधार पर लकड़ी के अवैध परिवहन को पकड़ने हेतु वन परिक्षेत्राधिकारी जेतपुर द्वारा स्टाफ की 2 टीम बनाकर गश्ती कराई जा रही है। तब बीती रात्रि लगभग 1 बजे पिकअप वाहन खामही डोल की तरफ से आती हुई दिखाई देने पर पूछताछ हेतु उसे रोकने का प्रयास किया गया, किंतु उनमें से एक पिकअप वाहन द्वारा वन परिक्षेत्राधिकारी जेतपुर की गाड़ी पर ठोकर मारकर सभी पिकअप वाहन वहां से भाग निकले, जिसके उपरांत दूसरी टीम को सूचना दी गई। दूसरी गश्ती टीम द्वारा भटिया में सभी पिकअप वाहनों को रोकने का प्रयास किया गया, किंतु सभी पिकअप वाहन वहां से मुड़कर वापस भागने लगे। इसी दौरान 3 पिकअप वाहनों को पकड़ा गया। 2 वाहन चालक मौके से वाहन को छोड़कर फरार हो गए एवं एक वाहन चालक द्वारा सड़क किनारे खड़ी बीट गार्ड की मोटरसाइकिल को ठोकर मारते हुए खेत तक घसीटा गया एवं वाहन पिकअप को मौके से लेकर भाग निकला तथा अन्य 2 वाहन भी मौके से फरार हो गए। पकड़े गए वाहनों में मवेशियों को ठूंसकर भरा गया था और एक नकली पिस्तौल भी बरामद किया है। वन विभाग ने वाहन जब्त कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। वहीं पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर 3 वाहनों को जब्त कर लिया है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। निकल थाना जैतपुर पर रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी। वहाँ के क्षेत्र के रेंजर अपनी टीम के साथ लकड़ी जो अवैध रूप से काटी जाती है उसको रोकने हेतु नाकाबंदी किए हुए थे। उसी समय 3-4 गाड़ियाँ वहाँ से निकली, जिसको उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो भागने लगे वहाँ से गाड़ी को लेकर। इस पर से जो नाकाबंदी थी उनके द्वारा गाड़ियों को रोका गया। इस पर चेक करने पर उनके द्वारा उन्हें कुछ भैंस और पड़े दिखे। इस पर उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची तो वहाँ से घटनास्थल से 3 पिकअप वाहन, 18 भैंस पड़े पुलिस के द्वारा जब्त किए गए। भारतीय न्याय संहिता और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। ये सूचना रेंजर की तरफ से प्राप्त हुई थी, फॉरेस्ट के रेंजर की तरफ से प्राप्त हुई थी कि वो नाकेबंदी में थे, इस पर से अपराध पंजीबद्ध हुआ। मुखबिर से इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ दिनों से पिकअपों में अवैध लकड़ी का तस्करी हो रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य से निकल के रीवा को जा रहे हैं। तो इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर मैंने अपने रेंज ऑफिसर को एक्टिव किया, उनकी टीम को एक्टिव किया और 11 बजे से लेकर वो लोग रात्रि के 3 बजे तक गश्ती टीम बनाकर वो जगह जगह में तैनात हो गए। इसी दौरान ये जानकारी लगी मुखबिर से कि गाड़ियां निकल गई है, जिसमें पिकअपों में अवैध वनोपज भरा हुआ है। इसी बीच में हमारा जो रेंज ऑफिसर का टीम है, ये 3-4 पॉइंट बनाया, एक भटिया में, एक रसमोहिनी में, एक कुदरी में और एक कोटरी गांव है वहाँ पे। इस प्रकार से 3-4 जगह में उन्होंने टीम बनाया। एक खामीडोल में भी, खामीडोल से ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ पिकअपें बहुत तेजी से भाग रही हैं और ये जानकारी स्टाफ से मिली रेंज ऑफिसर को, तो रेंज ऑफिसर ने कोटरी गांव में उनको रोकने का प्रयास किया, किंतु ये पिकअप इतने तेज थे कि उन्होंने अपने पिकअप वाहन रोके नहीं और रेंज ऑफिसर की गाड़ी को क्षतिग्रस्त करते हुए भाग निकले। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉपेज रखा गया था भटिया में, तो वो जाकर भटिया में एक्चुअली में जो पुलिस वालों के जो स्टॉपेज थे उसका इस्तेमाल हमारी टीम के द्वारा की गई थी। उसका इस्तेमाल करके रोड को ब्लॉक किया गया और जब रोड को ब्लॉक किया गया तो ये पूरी कोशिश की है कि ये जो ब्लॉक किए गए रोड को भी वो मतलब से निकल जाए, किंतु बदकिस्मती से ये हुआ कि ये वहाँ से निकल नहीं पाए और पूरा प्रयास किया और इनमें से 2 गाड़ी तो वहीं फंस गई और वहाँ के ड्राइवर फरार हो गए। एक गाड़ी हमारे फॉरेस्ट गार्ड का मोटरसाइकिल को बिल्कुल घसीटता हुआ और कुचलता हुआ लेकर चला गया। हमारा जो बीट गार्ड था मोटरसाइकिल में, वो अपनी जान तो बचा लिया, किंतु उसकी मोटरसाइकिल को उन्होंने उस पिकअप वाहन ने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। और इस प्रकार से हमारे रेंज ऑफिसर जैतपुर राहुल सिकरवार की टीम ने 3 वाहनों को मौके पर जब्त कर लिया और जो 2 वाहन थे, 5 वाहन
एक्चुअली में निकले हुए थे। 2 वाहन को जब ये संज्ञान हो गया कि ये गाड़ियां हमारी जब्त की जा रही है, तो वो लोग इस वहां तक पहुंचे ही नहीं और 5 गाड़ियों को हमारी टीम के द्वारा, रेंज ऑफिसर की टीम के द्वारा जब्त करके पुलिस को सूचना दी गई जैतपुर थाने में। तो टीआई उस टाइम में टीआई ने तो फ़ोन रिसीव नहीं किए और वहाँ पे जो पदस्थ, जैसा कि हमारे रेंज ऑफिसर ने बताया, वहाँ पे जो एसआई जो सब इंस्पेक्टर पदस्थ हैं उनको सूचित किया गया, फ़ोन किया गया। 2-3 बार उन्होंने फ़ोन तो रिसीव नहीं किया गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने फ़ोन रिसीव किया और फिर उनको सूचना दी गई कि ये घटना हो चुकी है, आप मौके पे पहुँचिए। तो उनको मौके पे पहुँचने में लगभग 1 से 1 घंटे लगभग लग गए और जबकि मेरे द्वारा रेंज ऑफिसर ने मुझे भी सूचित किया गया, तो मैंने आजू-बाजू के रेंजरों को सूचना दी गई, बुढ़ार, केसवाई, तो वहाँ के स्टाफ रेंज ऑफिसर पहुँच गए और जैतपुर से हमारे जो पुलिस के जो इंस्पेक्टर साहब हैं, उनको आने में थोड़ा समय तो लग गया और इसके बाद फिर वो थाने पहुँचे और थाने में उनको गाड़ी सुपुर्द में दी गई और नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए पत्राचार किया गया। गाड़ियों में भैंस भरे हुए थे, जिसमें से 7 मेल और 5 फीमेल भैंसें हैं, ऐसा रेंज ऑफिसर ने बताया। 12 गाड़ियाँ और ये भी बताया कि पिकअप की साइज़ बहुत छोटी है और उसमें मतलब बहुत बुरी तरह से, यानी कि उसको बिल्कुल ठूस-ठूस के भैंसों को मतलब बहुत शहडोल से दीपक कुमार गर्ग की ये रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।